गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक योर ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन चैप्टर रीड करेंगे। यह एक कविता है, दो विद्या का दान। आपको ये कविता भी रीड भी करनी है मेरे साथ साथ में, और घर पे भी बाद में इसको रीड करना है आपको। दया करो हम पर भगवान। हम तेरे बालक नादान। नादान मानी मासूम। इसमें बालक भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, दया करो हम पर भगवान, भगवान हम पर दया करो, हम तेरे मासूम बालक हैं। यह संसार बनाया तुमने हे भगवान, ये संसार तुमने बनाया है। फूलों को महकाया तुमने। फूलों को भी तुमने महकाया है। चिड़ियों को चहकाया तुमने। जो मासूम बालक है वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि चिड़िया जो चींची करती है उनको भी तुमने ही चहकाया है। बादल को बरसाया तुमने। बादल को बरसाया मीन्स जो बारिश भी होती है वह भी तुम्हारी वजह से ही होती है। करो हमारा भी कल्याण। बालक कह रहे हैं कि तुम भगवान हमारा भी कल्याण करो। क्यों करो? हम तेरे बालक नादान। तुमने हम तेरे बालक नादान। तुमने सूरज चांद बनाए। हे भगवान, तुमने ही सूरज चांद बनाए हैं। अंबर मानी आकाश में। अंबर में तारे बिखराए। आसमान में तारे जो हैं वो किसकी वजह से आए हैं? भगवान की वजह से। नदियां सागर शैल, शैल मानी पर्वत बनाई।
नदियाँ, सागर, पर्वत सभी तुम्ही ने बनाए हैं। वन में लाखों पेड़ उगाए। जो वन में पेड़ उगे हुए हैं वह भी तुम्हारी ही दया से उगे हुए हैं, लाखों पेड़ उगे हैं। दो हमको विद्या का दान। बालक जो है भगवान से विद्या का दान मांग रहे हैं। हम तेरे बालक नादान। वे भगवान से कह रहे हैं कि हम तो तेरे मासूम बालक हैं। अब इसके ये शब्द अर्थ हैं, हम देखते हैं। पहला, नादान मासूम। कल्याण भलाई। अंबर आसमान। सागर समुद्र। शैल पहाड़। वन जंगल। विद्या ज्ञान। एक बार ये कविता वापस से रिपीट कर देती हूँ। दया करो हम पर भगवान। भगवान मानी प्रभु, दया मानी दया, कृपा करो। बालक भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान हम पर दया करो। हम तेरे बालक नादान। नादान मानी मासूम। हम तेरे बालक मासूम हैं, नादान हैं। यह संसार बनाया तुमने। तुमने किसके लिए आया यहाँ पे? भगवान के लिए। कि ये सारा संसार किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। फूलों को महकाया तुमने। फूलों को भी तुमने ही महकाया है। चिड़ियों को चहकाया तुमने, और भगवान ने ही चिड़ियों को चींची करना चहकाया है। बादल को बरसाया तुमने। जो बारिश होती है, बादल गरजते हैं, बरसते हैं, वो भी किसकी कृपा से बरसते हैं? भगवान की कृपा से। करो कल्याण, करो हमारा भी कल्याण। कल्याण मानी भलाई। वह बालक कह रहे हैं कि जिस प्रकार से संसार में फूलों का, चिड़ियों का, बादल का, इन सबको तुमने ही महकाया, चहकाया, बरसाया है, उसी प्रकार से तो आप हमारा भी कल्याण मानी हमारी भी भलाई करो। हम तेरे बालक नादान। हे प्रभु हम तेरे बालक मासूम हैं। तुमने सूरज चांद बनाए, अंबर में तारे बिखराए। वह भगवान से कह रहे हैं कि तुमने ही जो आकाश में जो है वो सूरज और चांद बनाए हैं, और पूरे आसमान में जो तारे बिखरे हुए हैं वो भी तुम्हारी ही दया से बिखरे हुए हैं। नदियाँ, सागर, शैल बनाए, वन में लाखों पेड़ लगाए। जो संसार में जितनी भी नदियाँ हैं, सागर मानी समुद्र, शैल मानी पर्वत, जो है वो सारे तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। और वन मानी जंगल में जो लाखों पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ उगाए गए हैं, वो भी तुम्हारी कृपा से ही उगाए गए हैं। दो हमको विद्या का दान। वह भगवान से प्रार्थना करके बोल रहे हैं बालक, विद्या मानी ज्ञान का आप हमें दान दो, क्योंकि हम तुम्हारे बालक नादान हैं, मासूम हैं। ये आपको जो शब्द अर्थ हैं ये आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं, इनके शब्द अर्थ। आपका आज का गृह कार्य, आपको वो शब्दार्थ भी करने हैं और ये भी करने हैं। आपकी जिसको आप बोलते हो ना MCQ, ये वही है। सही उत्तर के
सामने सही का निशान लगाओ। पहला है आपका बच्चे किसकी दया मांग रहे हैं। ऑप्शन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे आपके पास। पहला ऑप्शन है अपने माता की, सेकंड अपने पिता की, थर्ड भगवान की। तो आपको राइट ऑप्शन लिखना है कि इसमें से कौन सा है। बादल क्या करता, बादल क्या करता है, बादल क्या करता है, वर्षा करता है, हमें डराता है, गए हमें सुलाता है, थर्ड बच्चे किस चीज का दान चाहते हैं। बच्चे किस चीज का दान चाहते हैं, टॉफियों का, विद्या का, पतंगों का। तो आपको ये क्वेश्चन भी लिखना है और उसमें जो राइट ऑप्शन है वो अपनी नोटबुक में लिख के करना है और वो शब्दार्थ भी करने हैं और जो कविता लिखी है वो पूरी की पूरी कविता रीड करनी है। ओके, थैंक यू।